एक दिग्गज इस बाज़ार के श्री रमेश दमानी, उनसे खास गुफ्तगू बातचीत अनुज की, और इस बाज़ार को ऑल टाइम हाई पर आप कैसे अप्रोच करें, किस सेक्टर पर बतौर निवेशक आपका झुकाव होना चाहिए, इंडेक्स यहाँ से कहाँ जा रहा है, 2023 के लिए आउटलुक क्या है, साथ ही साथ क्रूड किस ट्रजेक्टरी में जा रहा है और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी मीनिंग क्या होंगे, इन सब चीज़ों पर यह खास बातचीत अनुज के साथ श्री रमेश दमानी जी की। अनुज, कुछ ही देर में इस गुफ्तगू को शुरू करेंगे और याद रखिएगा आज काफ़ी समय बाद रमेश जी से बात हो रही है इस स्क्रीन पर, और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आइए चलते हैं अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। और देखिए, मार्केट के एक बहुत बड़े दिग्गज और एक बहुत बड़ा फेस अब हमारे साथ जुड़ता हुआ रमेश दमानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी लंबा इनका एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, और एक जो है इनके काफ़ी गुरु रहे हैं इनके, राधा किशन दमानी जी गुरु रहे हैं, राकेश झुंझुनवाला, निमेश शाह, चार्ली मुंगर, जिम रॉजर्स, सबसे इन्होंने प्रेरणा ली है। और एक इनका एक व्यू रहता है मार्केट में कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू वेल्थ क्रिएशन। और एक दमानी जी के साथ जो एक सबसे अच्छी चीज़ रही है व्यू, वो पहले एक बड़े नाम थे जिन्होंने इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था कि इंडियन मार्केट में कुछ टाइम के बाद एक रिटेल इन्वेस्टर का जो इक्विटी कल्ट आएगा वो इस मार्केट को ड्राइव करेगा। इन्होंने काफ़ी फॉलो किया है ग्लोबल मार्केट्स को, तो उन्होंने वो सारी जर्नीज़ देखी हैं। तो इनका एक व्यू था कि इंडियन मार्केट में एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर बड़ा पैसा बनाने वाला, जो कि अब हम देख रहे हैं। दमानी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस शो में और आवाज़ के दर्शकों के लिए आपने टाइम दिया। अनुज, बहुत बहुत बधाई आपको आपके न्यू असाइनमेंट पे, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। चलिए, तो एक काम करते हैं, अगर वो फुटेज रेडी है तो एक पहले उस फुटेज से मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, जो अभी एक दमानी जी अभी 2 दिन पहले हमारे सिस्टर चैनल पर आए थे, एक शो कर रहे थे उसमें, और उनके जो ग्रैंड किड्स थे उन्होंने उनको सरप्राइज़ किया। तो वो काफ़ी जो क्लिप थी वो ज़बरदस्त वायरल हुई थी। देखिए, ये एक शो चल रहा था और वॉरेन बफे की तरह जैसे वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, और इस बीच में उनको एक अच्छा सरप्राइज़ दिया। और इनके जो 2 ग्रैंड किड्स हैं, दोनों के दोनों आए और काफ़ी इनको सरप्राइज़ किया। ये देखिए, ये वो था, ये एक टीवी पर एक शानदार पल था। दमानी जी, मैं इसकी शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, अब हम एक बिलीव कर रहे हैं कि आगे जाके जो अगले 50 साल हैं वो इंडिया के होने वाले हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक और इंटरव्यू में कि एक आपके बेटे के लिए एक किसी ने वो गिफ्ट दिया था, तो आपने कहा था कि एक शेयर दे दीजिए। हाँ। उस 50,000 रुपए के, मतलब 5,000 रुपए के जो भी वैल्यू थे। नहीं, 50,000 रुपए के थे और उन्होंने दिया, मैंने नहीं कहा। हाँ। बाकी सब ने कपड़े दिए, मिठाई दिए, खिलौने दिए। हाँ। जो मेरे बुजुर्ग दोस्त थे, उन्होंने एक शेयर दिए। That went up, I think, 100 times after that. वो HDFC बैंक था. I will tell that with the disclosure. I'm not recommending it, but that's the kind of great returns अच्छे शेयरों ने दिए हैं इन्वेस्टर को. And I hope I can also be that wise with my grandchildren, like my friend was with my son. तो अब इंडिया मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू है दमानी जी, पिछले अगले कई सालों को लेकर, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं और एक व्यू है आपका कि मार्केट में एक डोमेस्टिक इक्विटी कल्ट बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि जिस तरीके के वेल्थ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने बनाई है पिछले 3-4 साल में, वो आगे जाके अब कंटिन्यू रहेगी यहाँ से? आई थिंक बरकरार रहेगी. आई मीन, आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट दैट. आई थिंक एक जो बुल मार्केट चालू हुआ था, आपको याद है जब वित्त मंत्री ने वो टैक्स कट किया था, तो मार्केट 2000 पॉइंट, 2019 की बात है शायद, it went up 2000 points when the corporate tax went 25%. फिर जब कोविड आया तो मार्केट नीचे गया, it broke even that level, but then it recovered very quickly, which मुझे सजेस्ट कर रहा है कि न्यू बुल मार्केट चालू हो गया इंडिया में. एंड टिपिकली न्यू बुल मार्केट्स विल मेक न्यू हाइज, एंड वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द ओल्ड हाई नाउ. आई थिंक वी विल probably cross that. So it is now time not to think about 65,000, 70,000 on the Sensex, but to take a 3-4 year view and say क्या सेंसेक्स 6 गुना हो सकता, 6 फिगर में जा सकता है क्या? मुझे आई फील होपफुल दैट इट कैन गेट टू 6 फिगर्स सेंसेक्स. वो मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि कई साल पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा था कि एक बार सेंसेक्स 50,000 क्रॉस होगा उसके, तो मैं थोड़ा सा हैरान रह गया था उस समय, क्योंकि तब सेंसेक्स 20,000 के करीब था. फिर आपने कहा कि 50,000 क्रॉस होगा, उसके बाद देखिए कहती है, तो मैं सोचा था कि सेंसेक्स 50,000 कैसे जा सकता है. लेकिन नरेंद्र मोदी का बोलता था अब की बार 50,000, अब की बार 1 लाख ही बोल देता हूँ. अब की बार 1 लाख. चलिए,
1 लाख सेंसेक्स, 1 लाख निफ्टी? नहीं है, इतना तेजी में नहीं हूँ मैं। तेजी में हूँ, इतना तेजी में नहीं, क्योंकि वो एक आपके जो मित्र थे जी, झुनझुनवाला जी, समझ उन्होंने गया एक मैं। बार 1.5 लाख निफ्टी बोला था कि बोला हमारी था। लाइफ, उन्होंने ये कहा था कि मैं शायद ना देख पाऊँ लेकिन अनुज तुम लोग देखोगे। तो ये उन्होंने एक चीज़ कही थी कि, तो वो मुझे काफ़ी स्ट्राइक की थी। But long-term capitalism compounds money. So if you even compound at 10-12%, eventually you'll get to 100,000 in the Nifty too. But I think in the next few years, if we get to 1 lakh on the Sensex, मैं बहुत खुश रहूँगा। ओके, ठीक है। अच्छा, दमानी जी ने काफ़ी एक ज़बरदस्त